गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों आज श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, जी हाँ बच्चों, 10th क्लास की होम साइंस में इस चैप्टर से आज हम अध्ययन करेंगे। आज इस चैप्टर से आज हमने टॉपिक लिया है उच्छ्वास और प्रश्वास। तो बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं श्वसन तंत्र का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो देखिए, श्वास लेने यानी कि जो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो प्रक्रिया होती है श्वासो उच्छ्वास। आज छोड़ने लेने की जो प्रक्रिया हम करते हैं तो क्यों करते हैं, तो देखिए, सांस चलने से व्यक्ति को जीवित समझा जाता है। जब हमारी सांस चलती है तो हम क्या है, हमारी जो सांसें चलती तो इसका मतलब क्या है, हम जीवित हैं, है ना। जिसकी सांस बंद हो गई, नाड़ी छूट गई, तो वो क्या है, मरा हुआ समझा जाता है, यानी मृत समझा जाता है। श्वासो उच्छ्वास की प्रक्रिया शरीर में प्राण धारण की सबसे पहली और अंतिम प्रक्रिया होती है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन सांस को रोककर एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह एक प्राकृतिक यानी कि नैसर्गिक क्रिया होती है। यह क्रिया मनुष्य को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा पैदा होते ही प्राकृतिक रूप से श्वास लेने लगता है। सही ढंग से श्वास लेने पर रक्त संचार और स्मरण शक्ति बढ़ती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शुद्ध वायु में जो हम शुद्ध वायु जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, वो देखिए उसमें कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं। तो शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस और हाइड्रोजन गैस होती हैं। नाइट्रोजन गैस जो है लगभग 80% यानी लगभग 79% मान लीजिए होती है इसमें। इसी कारण वायु हमें ठंडी अनुभव होती है। इसको शरीर में ग्रहण नहीं किया जा सकता। शुद्ध ऑक्सीजन भी शरीर में ग्रहण नहीं की जा सकती। ज्वलन क्रिया ऑक्सीजन का मुख्य गुण होता है। इसलिए हम जो ऑक्सीजन श्वास के द्वारा यानी कि सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, वह हमारे भोजन को जलाने में सहायक होती है। अब देखिए, मानव शरीर में जब ऑक्सीजन जो प्राकृतिक जो श्वसन जो हम लेते हैं तो उससे किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जो लेते हैं वायु के रूप में, तो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह दूषित गैस होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। क्यों? जो कि कोशिकाओं से इस दूषित गैस को रुधिर जो है फेफड़ों तक लाता है और आवश्यक ऑक्सीजन का फेफड़ों से इन कोशिकाओं तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से वायुमंडल में आना अन्य क्रियाओं की तरह हर समय प्राकृतिक रूप से ये चलता रहता है, यानी कि होता रहता है। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहलाती है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया प्राणियों के शरीर में निरंतर यानी कि अनैच्छिक रूप, ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक क्रिया के रूप में संपन्न होती रहती है। अच्छा, अब देखिए, इस क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं तो वो दो क्रियाएं होती हैं, लेने की और दूसरी छोड़ने की। तो जो लेने वाली जो क्रिया है वो होती है प्रश्वसन और छोड़ने वाली होती है निश्वसन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं प्रश्वसन। प्रश्वसन यानी कि प्रश्वास, ठीक है, इंस्पायरेशन। तो प्रश्वसन जो है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, देखिए, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध वायु यानी कि फेफड़े के द्वारा जब शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना प्रश्वसन कहलाता है। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों में भरती है वह क्या कहलाता है? प्रश्वसन अर्थात प्रश्वास कहलाता है। इस क्रिया में शुद्ध वायु की विशिष्ट मात्रा नाक के द्वारा ग्रसिका तथा स्वर यंत्र से होती हुई वायु नाल में पहुंचती है
और जब वायुनाल आगे चलकर 2 शाखाओं में बट जाती है, वायुनाल आगे चलकर 2 शाखाओं में बट जाती है, प्रत्येक शाखा अपनी ओर से फेफड़े में प्रवेश करती है। शुद्ध वायु असंख्य वायु कोष्ठकों में पहुंचते, क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है, असंख्य वायु के कोष होते हैं, है ना, जो कि उनके उसमें जब ये शुद्ध वायु पहुंचती है तो यहीं पर रक्त और वायु की गैस में आदान प्रदान होता है, जिसके कारण क्या होता है, रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है और रक्त परिभ्रमण द्वारा, यानी कि रक्त परिसंचरण द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा यह ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न यानी सभी ऊतकों की कोशिकाओं में पहुंच जाती है। कोशिका में वहाँ पर क्या होता है, श्वसन होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए निश्वसन या उच्छ्वास यानी एक्सपायरेशन, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो फेफड़ों द्वारा अशुद्ध वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, हम निश्वसन कहते हैं। यानी कि वह क्रिया जिससे वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है वह निश्वसन या उच्छ्वास कहलाती है ना। इसमें फेफड़ों की महाप्राचीरा पेशी सिकुड़ती है, जिससे फेफड़ों में वायु कोषों को फैलने के लिए स्थान मिल जाता है। वायु कोषों में ऑक्सीजन युक्त वायु भर जाती है और फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है। फेफड़ों में वायु का दबाव जब अधिक हो जाता है तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलने लगती है और महाप्राचीरा पेशी के फैलने से फेफड़ों के लिए स्थान कम हो जाता है, फेफड़ों के लिए, है ना। जब पेशी के फैलने से जो पसलियाँ अंदर की ओर दबने लगती हैं और फेफड़े सिकुड़ते हैं तो क्या होता है, अशुद्ध वायु फेफड़े से नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो यह क्रिया होती है क्या, निश्वसन यानी कि उच्छ्वास, है ना। तो इस प्रकार 2 उपक्रियाओं के बीच जितने समय वायु फेफड़ों में रहती है और गैसों का लेन देन यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना संभव हो जाता है ना। तो प्राकृतिक श्वसन एक स्वाभाविक और अनैच्छिक रूप से निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो बच्चों ये था निश्वसन और मतलब प्रश्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है। बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।